बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 16 में आज हमने स्मॉग के बारे में पढ़ना है। स्मॉग इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मॉग किसका मिक्सचर है? स्मोक का है और फॉग का है। स्मोक क्या होते हैं? ये गैसेस होती हैं। फॉग क्या होता है? ये वाटर ड्रॉपलेट होते हैं जो एयर के अंदर मौजूद हैं। यानी वाटर ड्रॉपलेट इन द एयर और द फॉग। फॉग का रिएक्शन किसके साथ होता है? गैसेस के साथ होता है। तो ये क्या बन जाते हैं? स्मॉग बनते हैं। स्मॉग सर्दियों के अंदर अलहदा होता है, गर्मियों के अंदर अलहदा है। सर्दियों के अंदर जो है इसे रिड्यूसिंग स्मॉग कहते हैं, और जो गर्मियों के अंदर होता है इसे ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग कहते हैं। और ये जो रिड्यूसिंग स्मॉग है अकर इन द कूल ह्यूमिड क्लाइमेट, ये अमूमी तौर पर सर्दियों या जो सर्द मौसम होता है उसके अंदर होता है। और जब हवा के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ह्यूमिड मीन क्या है? नमी। जब हवा के अंदर नमी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तब ये होता है। यानी इसके लिए कंडीशन क्या है कि सर्द मौसम होना चाहिए और हवा के अंदर नमी की जो मिकदार है वो ज़्यादा होनी चाहिए। यानी अकर इन द कूल ह्यूमिड क्लाइमेट। और ये जो रिड्यूसिंग स्मॉग होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मॉग, फॉग एंड SO2। ये किसका मिक्सचर है? स्मॉग का, फॉग का और SO2 का मिक्सचर होता है। और रिड्यूसिंग स्मॉग की जो मेन काज है, ये मेन काज ऑफ द कंबशन ऑफ कूल। ये जो कूल जलते हैं ना, ठीक है, ये जो कोयला वगैरह, तो ये इसकी मेन काज है। यहाँ से SO2 के मालिक्यूल निकलते हैं। ये SO2 के मालिक्यूल फॉग और स्मोक के साथ मिलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? रिड्यूसिंग स्मॉग बनते हैं। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। ये ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग क्या होते हैं? गर्मियों के अंदर होते हैं ना, ठीक है। इसके अंदर चूँकि सनलाइट दरकार होती है, इस वजह से इसे फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। अकर इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। ये जो ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग हैं ये अमूमी तौर पर गर्म, खुश्क और ये जो धूप वाला यानी क्लाइमेट होती है, यानी धूप की मौजूदगी के अंदर ये वकूफ़ पज़ीर होते हैं। और ये किसका मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ O3 है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, एक्रोलीन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, PN क्या है? परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड है और नाइट्रिक एसिड है। ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग किसका मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ ओजोन है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड है, मिक्सचर ऑफ एक्रोलीन है, मिक्सचर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और PN क्या है? परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड। ये जो सारे के सारे कंपाउंड हैं ये किसके अंदर होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग के अंदर मौजूद होते हैं। और इसका कलर क्या होता है? येलोइश ब्राउन ग्रे होता है। येलोइश ब्राउन ग्रे हेज इसका कलर होता है। इसके अंदर जो रिएक्शन होते हैं, NO2 मालिक्यूल ये फिज़ा के अंदर मौजूद होते हैं। सनलाइट की मौजूदगी में जब ये ब्रेक डाउन होती है इससे NO के मालिक्यूल और ऑक्सीजन एटम पैदा होते हैं। ये जो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये सनलाइट की मौजूदगी में इनकी ब्रेक डाउन होती है। NO के मालिक्यूल और ऑक्सीजन के एटम पैदा होते हैं। ऑक्सीजन किसके साथ मिलेगा? ऑक्सीजन मालिक्यूल के साथ। ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मालिक्यूल के साथ मिलता है तो ये क्या बनता है? ओजोन का मालिक्यूल। और ये ओजोन का मालिक्यूल NO के साथ मिलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? NO2 और साथ क्या बन जाएंगे? ऑक्सीजन मालिक्यूल। ये जो NO2 है तो इसका कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। अगर ये फिज़ा के अंदर हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन ओजोन मालिक्यूल के साथ मिलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएंगे, एक्रोलीन बन जाएंगे और PAN बन जाएंगे। यानी हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन अगर ओजोन मालिक्यूल के साथ होता है तो ये क्या बनता है? फॉर्मेल्डिहाइड और एक्रोलीन बनते हैं और साथ क्या बन जाएंगे? परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। यानी 3 कंपाउंड ये बनते हैं। और ये तीनों कंपाउंड किसके अंदर होते हैं? ये फोटोकेमिकल स्मॉग के अंदर मौजूद होते हैं। तो कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, ये फोटोकेमिकल स्मॉग की जब बनते हैं ये बनने के लिए 3 कंडीशन लाजमी है। पहली कंडीशन क्या है? हाई क्वांटिटी ऑफ NO हाइड्रोकार्बन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिज़ा के अंदर NO की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होने चाहिए एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे CH4 है, इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? सनलाइट मस्ट बी प्रेजेंट।
सूरज की रोशनी का ये लाजमी होना चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से सारे के सारे रिएक्शन होते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, मूवमेंट ऑफ द एयर मस्ट बी स्लो, यानी हवा का जो फ्लो है वो कम से कम होना चाहिए ताकि रिएक्शन प्रोसीड हो जाए, रिएक्शन डिस्टर्ब ना हो। अगर हवा की कंसंट्रेशन ज़्यादा, हवा के अगर मूवमेंट ज़्यादा होगी तो इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग बनने के लिए यानी मूवमेंट ऑफ द एयर मास मस्ट बी स्लो, ये क्या होना चाहिए, स्लो होने चाहिए। इफेक्ट इसके क्या है, ये फोटोकेमिकल स्मॉग के इफेक्ट क्या है, ओजोन एंड PAN। PAN क्या है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये आई एंड प्लांट एरिटेंट के लिए क्या नुकसानदेह है, सॉरी आई एंड प्लांट के लिए नुकसानदेह है। ये चूँकि सॉफ्ट टिश्यू होते हैं आई के भी और प्लांट के भी, इनको ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन मालिक्यूल और PAN आई एंड जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं ना, ठीक है, जो छोटे प्लांट हैं उसकी टिश्यू को ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इस वजह से लिखा हुआ है आई एंड प्लांट एरिटेंट। और ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, इट काजेज ऑफ क्रैकिंग ऑफ रबर, कुरियन ऑफ मेटल एंड पेंटेड सरफेस, यानी रबर को नुकसान पहुंचाते हैं और जो मेटल की सरफेस होती है ये उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और जो पेंटेड सरफेस है ये उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इट काजेज द क्रैकिंग ऑफ रबर, कुरियन ऑफ मेटल एंड पेंटेड सरफेस। नेक्स्ट है कि ओजोन मालिक्यूल और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नोज एंड थ्रॉट एरिटेंट होते हैं, यानी नोज़ को भी नुकसान पहुंचाते हैं और जो गला है ये उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारे के सारे ओजोन मालिक्यूल और PAN ये क्या है, प्लांट एंड आई एरिटेंट है। और ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, इट काजेज द क्रैकिंग ऑफ रबर, कुरियन ऑफ मेटल एंड पेंटेड सरफेस, ये इसको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन मालिक्यूल एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस काज द नोज एंड थ्रॉट एरिटेंट, ये क्या करते हैं, नोज एंड थ्रॉट को ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है, स्मॉग के बारे में पढ़ा है, स्मॉग की टाइप्स पढ़ी है हमने, रिड्यूसिंग स्मॉग हैं और ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग हैं, इसके रिएक्शन पढ़े हैं, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन है और इफेक्ट ऑफ स्मॉग है, इफेक्ट ऑफ स्मॉग।